आप सोच रहे होंगे कि ये बुढ़ा लगता है पागल हो गया या फिर क्या है, लेकिन नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है, आपको पता होगा कि पिछले कुछ साल पहले जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएस में जाकर जैसे कि लगभग प्रचार कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव के टाइम पर यूएस की, लेकिन आखिर से पिछले कुछ महीनों में या साल में ऐसा क्या हो गया कि भारत और यूएस के रिश्तों में यहाँ पर दूरी आ गई या फिर को अमेरिका ये चिढ़ने लगा हमारे देश से, भारत से। आपको बता दूं कि ये जो है चिड़ ये इसलिए है कि हमारे देश ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट यहाँ पर बंद करना चाहता है, और हम पहले दूसरे देशों से अमेरिका से यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे थे, आज वही अमेरिका से हम जो पहले इंपोर्ट करते थे आज वही चीजें हम भारत में बनाकर मेड इन इंडिया के टैक्स से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और यही शायद यूएस को यहाँ पर रास नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। और यह तो था एक रीजन, ये तो एक रीजन है, और भी कई रीजन है। उसमें से एक कि यूएस जो है हमारे देश के एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स में एंटर करना चाहता है। अब हमारे देश ने साफ साफ मना कर दिया कि यहाँ पर हमारे देश के जो फार्मर्स है और जो डेयरी जो कैटेगरी है, जो एग्रीकल्चर जो कैटेगरी है, इसमें 2% के अराउंड इस एग्रीकल्चर कैटेगरी में डिपेंडेंट है। सो हम यहाँ पर ऐसी कोई चीजें इंपोर्ट करेंगे नहीं। अब इसमें आपका सिंपल अगर कोई एग्जांपल दूं, आप समझ लीजिए हमारे देश के पास पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट यहाँ पर चावल है, तो हम क्यों दूसरे देश से इंपोर्ट करेंगे? हम तो एक्सपोर्ट करेंगे ना। तो वही हमारे देश में एग्रीकल्चर, हमारे देश में आप समझ लीजिए दूध जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो भरपूर मात्रा में, क्योंकि हमारे देश में संस्कृति हमारे 72% यहाँ पर लोग रोजगार यहाँ पर एग्रीकल्चर कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यहाँ पर हम एकदम फुलफिल, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यूएस का कहना है, यूएस की स्ट्रेटेजी, यूएस का जो प्लान है वो है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में उसे आना है, डेयरी इंडस्ट्री में आना है, और यहाँ पर उसमें से जो हम उसे यूएस चाहता है हम यानी कि हम भारत हम उससे वो चीजें इंपोर्ट करें जो हम इंपोर्ट करें और हमारे देश में उसका सेल करें। लेकिन जिस चीजों की हमें जरूरत नहीं, हम आखिर ऐसा क्यों करें, वो भी हमारे देश। अब ठीक है, हम समझ लीजिए कि हम टैरिफ से बचने के लिए वो चीजें इंपोर्ट भी कर लें, लेकिन इससे जो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमारे देश से लगभग 20 से 30 जो परसेंटेज है वो फार्मर्स यहाँ पर अफेक्ट हो सकता है, और एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत सा चैलेंज हमें देखने को मिल सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक क्लिप भी आपने देखी होगी, यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम हमारे देश के जो फार्मर्स है उनके लाइफ के साथ उनके साथ हम किसी भी प्रकार का धोखा नहीं करेंगे, किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज हम करने को तैयार नहीं है और हम नहीं करेंगे। तो इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप का जो ईगो है वो शायद यहाँ पर हर्ट हो गया, और इसलिए वो थोड़ा सा सनकी की तरह यहाँ पर देखो हमें टैरिफ लगाया जा रहा है। अब इससे हम बात करें हमारे जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी यहाँ पर थोड़ा सा डाउन फॉल हमें थोड़ा देखने को मिला, लेकिन जब टैरिफ लगाए गए थे तो यूएस का मार्केट हाल भी आप देख लीजिए। हमारे देश में अगर हम अभी भी बोले तो और सिर्फ नहीं, एग्रीकल्चर और जो बाकी प्रोडक्ट्स है जो यूएस चाहते हैं कि भारत इंपोर्ट करे यूएस से, वो थे ही, लेकिन और भी कई ऐसी चीजें जहाँ पर अगर हम बात करें डिफेंस की, तो डिफेंस में भी हमारे देश यहाँ पर लगभग बहुत सी चीजें यहाँ पर इंपोर्ट करता था जो पहले, अब ज्यादा से ज्यादा डिफेंस में भी हमारा देश, हमारा प्राउडली हमारा भारत यहाँ पर एक्सपोर्ट करने लगा डिफेंस सेक्टर में भी। जो चीजें पहले हम इंपोर्ट करते थे आज वही चीज हम एक्सपोर्ट करें, तो हमारे देश की जो यहाँ पर डेवलपमेंट है वो इतनी तेजी से हो रही है जो कि अमेरिका को शायद रास नहीं आ रही, और इसीलिए वो पाकिस्तान को भी जो पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि हमारे देश में बहुत सी ऐसी जगह है, बहुत से ऐसे सेक्टर है जहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर अभी भी गरीबी रेखा के नीचे, और पोर्ट हमारे देश में अभी भी है। इस चीज से कोई भी इनकार नहीं करना चाहता और नहीं करेगा। लेकिन जब हमारे देश की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी पॉलिटिकल लीडर्स हो, सभी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर एक साथ आनी चाहिए, जैसा रशिया, चाइना ऐसे देशों में होता है। हमारे देश में अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई डेमोक्रेसी खतरे में। मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि जब देश की बात है तो यहाँ पर पॉलिटिक्स भूल जानी चाहिए। हमारे देश के मानिए कुछ बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर ट्रंप जो बोल रहे हैं कि इंडिया इज डेड इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी से यूएस और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पर इतनी जल रही है जैसे को जल जल कर खाक हो रही है हमारे देश की डेवलपमेंट देखकर। आप अगर हमारे देश के इतने बड़े नेता होकर अगर आप ऐसे टाइम पर हमारे देश के जो पूरे सभी नीति यहाँ पर एक साथ आकर कहने चाहिए कि हमारे देश के बारे में आप बोलने वाले होते कौन, इससे बुरा भला कहने वाले, उस टाइम पर आप अगर दूसरे देशों का समर्थन करें तो पूरे दुनिया में एक यहाँ पर एक मैसेज जाएगा, तो ये इंडिया के लोग हैं वो खुद ही यूनाइटेड नहीं, तो दुनिया को क्या ही संदेश देंगे। सो प्लीज पॉलिटिक्स इसमें मतलब हमारे देश की गवर्नमेंट मेक इन इंडिया, और जो ये यूएस के खिलाफ जाने की बात कर रहे होगी आपको सोच में आ रहा होगा, तो समझ लीजिए हमारे पास आज के टाइम पर मेक इन इंडिया के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप जितनी जल्दी समझ लीजिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि सभी देश चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को दबाए करें, क्योंकि हमारा देश 140 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी इकोनॉमी। अगर कोई भी देश भारत को सबसे पहले टारगेट इसीलिए करता है ताकि यहाँ पर प्रोडक्ट्स उनके ज़्यादा चलेंगे, इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। चाइना उसकी ग्रोथ उसने करी, देखिए चाइना ने भी वही किया। हम कहते हैं ना चाइना में तो डेमोक्रेसी नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन जब यहाँ पर क्लियरली तो डिक्टेटरशिप में वहाँ का डेवलपमेंट कैसे हुआ आप देख लीजिए। कुछ टाइम पर डिक्टेटरशिप यहाँ पर जरूरी है, लेकिन मैं मानता हूँ हमारे देश में डिक्टेटरशिप की कोई जरूरत नहीं, हमारे देश यहाँ पर कैपेबल है डेवलपमेंट के लिए। लेकिन फिर भी ऐसे टाइम पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारे देश के नेता जो कुछ है उन्हें समझना चाहिए कि इस टाइम पर हमें देश के साथ खड़े होना चाहिए। पूरी दुनिया में ये मैसेज नहीं देना चाहिए कि यहाँ पर कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स वही एक दूसरे के खिलाफ, देश के बारे में भी अगर सवाल है तो यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ बोले, तो ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे देश को खास करके हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी जो इस बात पर जो कर रहे हैं ना काम, मुझे तो पर्सनली लगता है कि बहुत जरूरी है। अगर हम इस टाइम पर यूएस के आगे अगर झुके, यूएस के सामने अगर हमने हार मान ली, तो यूएस हमेशा हमें टारगेट करेगा और हमेशा समझेगा कि इंडिया को तो हम कभी भी यहाँ पर उंगली पर ना चल सकते। तो ये मैसेज आएगा, इस बार हमको किसी भी देश के सामने नहीं यहाँ पर हार नहीं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।